साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद वेद सर में आप पुनः स्वागत है। और आज जैसा कि हमने आपसे कल कहा था कि हम केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो उसका पार्ट 1 आज हम शुरू करेंगे। और आज हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे परमाणु के बारे में, यानी एटम के बारे में। परमाणु की संरचना कैसी होती है, परमाणु के अंदर कौन से मूलकण उपस्थित होते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में परमाणु क्रमांक क्या होता है, यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि द्रव्यमान संख्या क्या है परमाणु की और परमाणु भार क्या है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, यानी कि एटॉमिक मास नंबर। इतना आज हम पढ़ेंगे। तो आज चलो हम शुरुआत करते हैं और आप लोग यहाँ पर बने रहेंगे और ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। और जिन भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचता है वो अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएंगे, जिससे कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपका बच्चा चाहे क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, 9 10 11 12 13 14 किसी भी क्लास में हो आपका बच्चा, आपको उसे दिखाना है। और खुद भी देखिए, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा इसको देखने से, और अपने बच्चों को समझ पाएंगे, बच्चों से अपने क्वेश्चन पूछ पाएंगे। जब आपका बच्चा स्कूल से लौट के आएगा, कम से कम आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, तो उसको पता लगेगा, अरे मेरे पापा भी और मेरी मम्मी को भी ये चीज़ें पता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हम आपको बताएंगे कि परमाणु एक्चुअली होता क्या है, परमाणु का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ें हम शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं, चाहे वो बोर्ड बना हो, चाहे वो मार्कर बना हो, चाहे ये टी शर्ट बनी हो, सब किसी न किसी पदार्थ से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं वो अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, और जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। एज एग्जाम्पल जैसे आपको समझाते हैं कि पानी एक पेय पदार्थ है। अब आपने पढ़ा होगा कि पानी का अणुसूत्र होता है H2O। आपने पढ़ा है कि पानी का सूत्र होता है H2O। तो ये हो गया हमारा अणु हो गया। अब ये अणु देखिए ध्यान से कैसे बना हुआ है। इसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और एक परमाणु किसका है, यहाँ पर ऑक्सीजन का है। तो ये जो इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, इसी को हम बोलते हैं परमाणु। परमाणु के बारे में बताया जाता है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है, यानी वह छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसको हम और अधिक तोड़ नहीं सकते हैं। ये धारणाएं समय के साथ साथ कई बार बदलती हैं। परमाणु के स्ट्रक्चर कई बार पढ़ाए गए हैं और जो करंट में चल रहा है उसकी भी बात करेंगे हम। तो कुल मिलाकर के परमाणु वो होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। और बात करेंगे आगे कि परमाणु में कौन कौन से मूलकण उपस्थित होते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझिए ध्यान से, कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के हम कि कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी जो पदार्थ यानी कि सब्सटेंस आपके पास होता है, कोई भी पदार्थ अगर हम उसको तोड़ेंगे, जैसे चाक होती है, उसको हम तोड़ना स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे उसके खंड करेंगे, उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो जो पाउडर की तरीके से हो जाता है, जो छोटा सा पार्टिकल होगा, जो सबसे जिसको हम और अधिक तोड़ नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं कि ये परमाणु है, ये हमारा परमाणु है। तो समझाते हैं आपको, जैसे पदार्थ है। अब किसी भी पदार्थ को अगर आप तोड़ते हैं तो वो कन्वर्ट होता है अणु में। उससे क्या बनते हैं, अणु यानी कि मॉलिक्यूल बनते हैं उससे। और फिर जो अणु होता है, इसको भी अगर हम तोड़ देंगे तो ये टूट जाता है परमाणु में, ये टूट जाएगा परमाणु में, यानी कि एटम। और आपने सुना होगा एटम बम के बारे में भी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है परमाणु के बारे में। अब ये जो परमाणु होता है, समझिए कितना छोटा होता है। अब इस परमाणु के अंदर क्या होते हैं कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से 3 मूल कण होते हैं, चलो समझाते हैं आपको। और ये पहला जो इसमें होता है उसकी बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन। ध्यान से समझेंगे चीजों को, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि पदार्थ होता है, उसको तोड़ेंगे तो अणु बनेगा, अणु को तोड़ेंगे तो परमाणु बनेगा। और परमाणु के अंदर 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को हम पी से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन को हम एन से डिनोट करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है वो उदासीन होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है।
जैसे कि हमारे समाज में कुछ लोग पाए जाते हैं जिनको किसी से कुछ मतलब मुद्दा नहीं होता है, तो वो उदासीन टाइप के होते हैं, यानी वो न्यूट्रल होते हैं, जहां कुछ हो रहा है होने दो, कोई मतलब मुद्दा उनसे नहीं है, अपने काम से काम। तो इनको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, यानी इनको हम बोलते हैं कि ये उदासीन है। अब आगे बात करते हैं, समझते हैं कि जो ये हैं ये मूल कण रहते कहाँ पर हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें से जो दो लोग हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे रहते हैं नाभिक के अंदर। ये नाभिक क्या होता है, ये परमाणु के, नाभिक क्या है कि परमाणु के बीचों बीच में एक ठोस भाग होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर दो लोग रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। कंबाइंड रूप में इनको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं तो इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन बोला जाता है, अभी आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, स्पेलिंग CL, ये होगा हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। अब बात करते हैं, मेन जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं कक्षा में, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। और देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट ना कंफ्यूज मत होइएगा, हम नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उनको कोष भी कहते हैं। इसको ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, इसको हम सेल भी कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड है SHELL, सेल। सेल माने होता है तुम्हारा कोष। तो समानता हम क्यों दो वर्ड का ज्यादा यूज करेंगे, एक तो कक्षा का यूज करते हैं और दूसरा कोष का यूज करते हैं। तो ये आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये ऊर्जा स्तर क्या होता है, सेल क्या होता है, कोष क्या होता है, सबका मतलब एक ही होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं कक्षा में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं भैया कक्षा में। अब देखो ध्यान से आगे देखिए, अब जैसे हम बात करेंगे, हमने आपको बताया है अब नाभिक क्या होता है कि ये परमाणु, ये माना जाता है कि परमाणु गोलाकार होता है, ये माना जाता है कि परमाणु सामान्यतः गोलाकार होता है और उसके बीचों बीच में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम जो आपका नाभिक होता है, नाभिक को सदैव इंडिकेट करते हैं प्लस के चिन्ह से। क्यों इंडिकेट करते हैं, अब ये नाभिक है, नाभिक के अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये होता है उदासीन। प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज। जब प्लस चार्ज होता है तो पूरे नाभिक के ऊपर धनावेश फैल जाता है, प्लस चार्ज उसके ऊपर उड़ता है, फैल जाता है, इसीलिए हम नाभिक को इंडिकेट करते हैं प्लस के चिन्ह से। अब ये जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर होती हैं कक्षाएं। ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, ठीक है। ये नाभिक के बाहर पहली कक्षा है, ये नाभिक के बाहर दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। इन्हीं कक्षाओं में कौन रहता है, इन कक्षाओं में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ये लगातार चक्कर यहाँ पर लगाते रहते हैं। इसके बारे में भी कई सारी थ्योरी आई है, रदरफोर्ड की थ्योरी है, थॉमसन की थ्योरी है, कई सारी थ्योरी है यहाँ पर। फिलहाल हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक चीज समझिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो नाभिक है, अब नाभिक के बाहर जो पहली कक्षा है, इसमें हमने लिखा है नंबर 1, जिसको दिया है हमने, इसका आकार देखिए ये छोटा है। इसके बाहर जो दूसरी कक्षा है उसका आकार और बड़ा हो गया है, जो तीसरी कक्षा है उसका आकार और बड़ा हो गया है, चौथी कक्षा का आकार क्या है, और बड़ा हो गया है। तो सिंपल सी बात है, जब इसका एरिया कम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम होगी। जब इसका एरिया बढ़ रहा है तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें बढ़ती चली जाएगी। कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कमरा छोटा सा उसमें कम लोग रहेंगे, कमरा अगर बड़ा हो गया तो उसमें और ज्यादा लोग रह सकते हैं, और अगर हॉल बन गया बहुत ज्यादा तो उसमें बहुत सारे लोग निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है कि नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा है तो उसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी में उससे ज्यादा होते हैं, चौथी में उससे ज्यादा होते हैं। अब इसका एक नियम होता है जो बोरवरी ने दिया था कि किस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे अभी केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बगैर उसके केमिस्ट्री आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, वो कल की बात होगी, कल हम देखेंगे। फिलहाल अभी आप जानेंगे क्या बताया हमने आपको बताया है कि जो पदार्थ होता है वो अणुओं से बना होता है। अणु कहाँ से बने होते हैं, परमाणुओं से। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो रहते हैं नाभिक के अंदर, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है हमारा। फिर बचा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, वो कक्षा में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इतनी चीजें हमने
आपको समझाई। चलिए ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कहीं पर। इसको आप एक रफ या पेयर बना लीजिए और उसमें लगातार जैसे हम चीजों को समझा रहे हैं ऐसे ही नोट करते रहिएगा। और बाकी इनकी जो परिभाषाएं वगैरह हैं वो आपके पास बुक्स हैं, आप उनसे पढ़ते रहिएगा। कोई समस्या होगी तो बताना, आप कमेंट करना, हम आपको वहां पर समझा देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हम आपको समझाएंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। हम आज बात करेंगे इसके बाद परमाणु क्रमांक की बात करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कैसे समझाएंगे आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। अब क्या करते हैं कि इसको हम जब संख्या लिखेंगे यहाँ पर तो कामा लगा करके संख्याएं लिख देते हैं, बार बार ये स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे यहाँ पर। तो ध्यान से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर परमाणु क्रमांक। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये परमाणु क्रमांक होता क्या है। परमाणु क्रमांक इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक क्या होता है समझेंगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक एक्चुअली होता है प्रोटॉनों की संख्या। किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। बस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी वो समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। नहीं, यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो सामान्यतः बदलती नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। इलेक्ट्रॉन वायु कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं या बाहर से अंदर आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल सकती है, लेकिन प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में, इनकी संख्या बदलती नहीं है। तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। यानी कि परमाणु क्रमांक क्या है, ये है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक को हम सामान्यतः डिनोट करते हैं जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो यानी कि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि Z इक्वल टू P। P मतलब प्रोटॉनों की संख्या और Z मतलब परमाणु क्रमांक। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे। जैसे ही कंप्लीट होता है उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और बाद में उसको नोट करते रहिएगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा परमाणु क्रमांक। अब आगे हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। इसको ध्यान से देखिएगा भैया, द्रव्यमान संख्या। अब होता क्या है कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन दोनों की वैल्यू लगभग बराबर होती है। लगभग क्या होती है, बराबर होती है। अभी आप पढ़ेंगे चीजों को जैसे से पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है इसको समझेंगे। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो जो वैल्यू यानी जो नंबर निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या को हम डिनोट करते हैं ए से। कहां से करते हैं, ए से करते हैं। यानी कि ये होता है A इक्वल टू प्रोटॉन यानी कि P, न्यूट्रॉन यानी कि N। यानी कि ये आपका बनता है A इक्वल टू P प्लस N। ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते कहाँ हैं, ये आपके होते हैं नाभिक में। अब इसको कैसे, ये तत्व के ऊपर जब कोई आपको तत्व दिया जाता है, उसका प्रमाण दिया जाता है, प्रतीक दिया जाता है, तो उसके ऊपर इसको कैसे हम शो करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम कैसे आपको समझाते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल, जैसे हमने बात की सोडियम। अब सोडियम का प्रतीक होता है Na। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो नीचे लिखा रहता है। इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो सदैव ऊपर लिखी रहती है। कहाँ लिखी रहती है, ऊपर लिखी रहती है। इसको ध्यान से दीजिएगा। कोई भी तत्व अगर दिया जाएगा तो उसका जो प्रतीक होगा उसमें जो नीचे संख्या लिखी रहती है वो होती है परमाणु क्रमांक। ये जो नीचे संख्या लिखी है ये है परमाणु क्रमांक। क्लियर हो रहा है सबका। और ये जो ऊपर लिखी रहती है ये है द्रव्यमान संख्या। इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास नंबर जिसको बोलते हैं यहाँ पर, इस तरीके से। अब देखो
तो अगर आपको यहां से बोला जाए, ठीक है, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम इसको आपको समझाते हैं कि कैसे किसी तत्व के अंदर जो उसका परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलो उस पर बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, चलो आगे बात करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज आपने जाना कि परमाणु क्या होता है, उसके कौन से मूल कण होते हैं, उनके ऊपर कौन सा आवेश होता है, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, और परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब अगले वीडियो में यानी कि कल हम आपको पढ़ाएंगे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।